दृष्टा एवं, समझ में नहीं आया तो मुझे बोलना, स्वजनम कृष्ण युत्सम समुपस्थितम सिदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपतुस्स शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवम संस्कृते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोमि अवस्थातुम भ्रमतीव च मे मनः। चलो तो अब उसका अर्थ समझाता हूँ। तो ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में या हमारे आसपास में देखते हैं, कई लोगों के जीवन में है। तो दृष्ट्वा एवं स्वजनम कृष्ण युत्सम समुपस्थितम, तो मेरे ही लोग जिनको मैं मेरा मानता था उन्होंने मेरे पीठ पर शराब, उन्होंने मेरे साथ झगड़ा किया और मेरे से धोखाबाजी किया। तो दृष्ट्वा एवं स्वजनम कृष्ण, कि मेरे ही स्वजन मेरे से झगड़ा करते हैं और पत्नी के साथ में, पति के साथ में साथ फिरा था विश्वास के साथ, वही मेरे साथ धोखाबाजी करता है। चलो तो सिदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति, तो यह देखकर मेरे अंग शिथिल हो गए हैं। एग्जाम में ऐसा होता है। हाँ, और मुखम च परिशुष्यति, मुख भी सूखा हो रहा है। जब बारिश स्ट्रेस होता है तो मुख सूख जाता है, डर लगता है तो मुख सूख जाता है। वे पतुस्स शरीर में रोम हर्षस् जायते, तो मेरा शरीर कांप रहा है और मेरे रुआड़े फड़क रहे हैं, ऐसे ऐसे स्किन है ना वो उसकी ऐसे ऐसे हो रही है। तो एक डॉक्टर है पीडियाट्रिशियन, अभी पीडियाट्रिशियन है, अल्ट्रासाउंड का क्लिनिक है, शायद वही होगा, हीरचंदानी कैसा कुछ है। तो डॉक्टर जब एमएस करते थे तब वो एमडी के एग्ज़ाम दे रहा था, तो एमडी के एग्ज़ाम में उसको पूरा हाथ ऐसा दूझ रहा था ऐसे। तो वे पथुस्स शरीर में, कि मेरा शरीर कांप रहा है। हाँ, रोम हर्षस् जायते, रुआड़ा भी खड़ा हो जाता है। गांडीवम संस्कृते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते, गांडीवम जो भी पकड़ रहा हूँ तो वो ठीक से पकड़ भी नहीं पा रहा हूँ, वो ऐसा ढीले गिर जाता है, गांडीव गिर जाता है। त्वक्चैव परिदह्यते, इतना टेंशन है कि मेरी स्किन भी जल रही है। एक माँ है वहाँ रांधे रोड की, वो फ़ोन ही करती है डॉक्टर अजीत को या अमीषा माता को कि मेरी स्किन जल रही है, मेरी स्किन जल रही है, वो टेंशन के कारण। तो त्वक्चैव परिदह्यते, कि मेरी त्वचा जल रही है। न च शक्नोमि अवस्थातुम, कि मैं खड़ा रहने का समर्थ नहीं है, कि मैं गिर जाता हूँ, डॉक्टर कर गिर गए थे, तो मैं खड़ा रहने के लिए समर्थ नहीं हूँ। बरा, तो भ्रमतीव च मे मनः, यानी कि मेरा मन में चक्कर आ रहे हैं। तो सारांश कि अपने आसपास में जो भी लोग हैं उतना टेंशन है कि चक्कर आ रहे हैं, कि खड़े भी नहीं रह सके के लायक नहीं है, उनकी स्किन जल रही है, शरीर कांप रहा है, भारी टेंशन है। तो ऐसी परिस्थिति में उसका उपाय किया कि आत्महत्या उसका उपाय है। कल ही एक एमपी के एक ने कहा था कि मैं बहुत भारी टेंशन में हूँ, भारी दुख है, वो सब दुख टल जाएगा, बात मानोगे तो वो टल जाएगा। क्यों नहीं टलेगा? आत्महत्या उपाय नहीं है। आत्महत्या नहीं करना है। कर्जा हो गया है तो जो मारने के लिए आए उसको मुझे मार लो, केस हो जाए, केस में फेस कर लो कि जज साहब मैं दूंगा, मैं प्रामाणिक हूँ, मैंने गलती की, कर्जे में डूब गया, लेकिन अब गलती नहीं करूँगा, क्रिप्टो करेंसी इत्यादि के लोभ में नहीं आऊँगा। आ गया था आगे कोई नहीं, अब जीवन सुधार लो। तो बात मानेगा तो वो आत्महत्या नहीं करेगा। तो ऐसी परिस्थिति वाले लोग हैं, उनका उपाय किया। बोलो क्या उपाय है? एक ही उपाय है, बात मानना। क्या मानना? बात मानना। पहली बात, हाँ, पप्र करना, परम योग करना, प्रचार करना और पितृ पुस्तकों का अध्ययन करना और अमल में रखना। जो हाँ, और ए ग्रेड का व्यवहार करना। पहले हमने बी ग्रेड का सी ग्रेड का व्यवहार किया तो हमारा जीवन दुखाया, तो बताएगा ही, वो तो दंड मिलेगा ही। वाक्य है परम जी का, प्रकृति में क्षमा नहीं है, कैसे क्षमा होगी? ठीक से पिटाई खाओगे तो तभी बुद्धि बढ़ेगी ना।
गलत निर्णय लेते रहो तो दुखी होते रहो। सिर्फ वर्तमान की छूट है, क्या है, बाकी उसका परिणाम क्या आएगा उसका कोई छूट नहीं है। तो बड़ों की बात मानना, परम आदेश का पालन करना और डॉक्टर जो कहे वो करना, उसमें सुख मिलेगा। लेकिन उसमें आरंभ में तकलीफ भी हो सकती है। तो जिनको भी बड़ा काम नहीं बन रहा है तो उनको पूछो कि डॉक्टर अजीत मुझे एक ग्रेड की बुद्धि दीजिए ताकि मैं बड़ा काम नहीं बन रहा है वो बन जाए। डॉक्टर एक ग्रेड की बुद्धि देंगे तो वो काम बनेगा और बनेगा। लेकिन बड़ा विचित्र होगा वो बात मानना। हाँ, और तो जो अगर जल्दी काम बनाना है तो विचित्र परिस्थिति में फेस करना ही पड़ेगा। और यहाँ 10 घंटा पढ़ाई कर तो 10 घंटा पढ़ाई, हाँ वो तो कैसे पढ़ाई करूँगा, 4 घंटे की पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन आदेश से तो करना ही पड़ेगा। तो विचित्र बात भी अमल में रखनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा जिसका होगा तो उसके जीवन में यू टर्न आ जाता है। तो अर्जुन की ऐसी परिस्थिति थी तो उसने बात मानी कृष्ण की। और बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो कोई दबाव नहीं डालता है। यथा इच्छसी तथा कुरु, तेरी जो इच्छा है वो कर, मैंने तुझे रास्ता दे दिया, भाई तेरी जो इच्छा, हाँ यही कहते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान होता है वो कहता है कृष्ण को, परम जी को, अपने गुरु को, करिष्ये वचनम तव, आपकी बात मैं मानूंगा चाहे मुझे जेल में जाना पड़े, चाहे मेरे नज़दीक के लोग मेरे विरोधी बन जाए, मुझे क्या लेना देना, मुझे अपने सुख से मतलब, अपनी शांति से मतलब, अपने आनंद से मतलब, बस। तो ये फर्स्ट भी परम जी कि जो परम जी इतना भारी टेंशन होता है जीवन में वो टेंशन भी दूर करते हैं अगर यदि बात माने तो। और उसको धर्म नहीं माने, पितृ शक्ति को एक शक्ति माने, क्या माने, शक्ति जिसके जीवन में होता है उसका सब काम बनते हैं। तो मेरा तो काम नहीं बन रहा है तो उसका जवाब क्या है, अरे छोड़ दे, हाँ छोड़ दे, पिता नहीं कर, ये तो विज्ञान है, सब काम नियम अनुसार होगा। प्रेगनेंसी हो गई, अभी बच्चा बाहर नहीं आया, अभी बच्चा बाहर नहीं, अरे अभी तो 9 महीने बाहर आएगा, कैसे 3 महीने बाहर आ जाएगा या 4 महीने बाहर आ जाएगा। हाँ तो फिर सब काम नियम अनुसार होगा, लेकिन होगा जरूर अगर इच्छा हित में हो तो। और सप्ताह में 10 घंटा एक ग्रेड का प्रचार करते रहो तो